हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। हम इनके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। ठीक है। आगे पिताजी, इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और उनकी माता का नाम शारदा देवी था। रविन्द्रनाथ जी टैगोर की माता का नाम शारदा देवी था और पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ था। इनकी पत्नी का नाम मृगनयनी देवी था। ठीक है। इसके बाद आएगा रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत सारी रुचियाँ थी, जैसे कवि, सलाहकार, साहित्यकार और मार्गदर्शन, संगीतकार, ऐसे बहुत सारे थे। अनेक अनेक क्षेत्र में इनका बहुत योगदान रहा है। और हम इनकी जो सबसे पहली कविता थी जो 8 साल की उम्र में इन्होंने लिखी थी, 8 साल की उम्र में लिखी थी। इसके बाद इन्होंने दूसरी लघु कथाएँ लिखी जो 1877 में 16 साल की उम्र में लिखी इन्होंने, मतलब 16 साल बाद। 1861 में जन्म हुआ। इसके बाद 1877 में इन्होंने लघु कथाएँ लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने करीबन 2230 गीतों की रचना की, जिनमें से 2 रचनाएं देश के राष्ट्रगान बनी। ठीक है। जिनमें से दो रचनाएं राष्ट्रगान बनी। इनमें से 2 रचनाएं देशों के राष्ट्रगान बनी। ठीक है। 2 देशों के राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान बनी जन गण मन। ठीक है। जन गण मन, जो बंगाली भाषा में था। और इसके बाद आएगा बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला। ठीक है। ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान। इसके बाद आएगा आपका जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, वो बंगाली भाषा में। ठीक है। ये कब गाया गया था? पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1911 में। 1911 में 27 दिसंबर 1911 में। ठीक है। कहाँ पर? कोलकाता अधिवेशन में के दूसरे दिन इसे गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके हाथ में थी? सर नामनारायण धार। ठीक है। इसकी अध्यक्षता थी सर नामनारायण धार। ठीक है। 27 दिसंबर 1911 को। और इसके बाद इसे कब संविधान द्वारा ने अपनाया? इसे फिर अपनाया, फिर राष्ट्रगान के रूप में स्थापित हुआ। ठीक। संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इसके बाद आगे आएगा राष्ट्रगान गाते समय, मतलब जो नियम दिए गए, उन नियमों का पालन राष्ट्रगान गाते समय पालन नहीं किया तो 1971 में एक धारा बनाई गई, धारा 3 के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। राष्ट्रगान गाते समय। अब ये बंगाली भाषा में जनगण मन, तो इसे हिंदी भाषा में किसने लिखा? हिंदी और उर्दू में। तो किसने लिखाया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने किस पे लिखाया था? कैप्टन आबिद अली। ठीक है। आगे हम देखेंगे कैप्टन आबिद अली। आगे हम देखेंगे। एक शॉर्ट स्टोरी हम बताएंगे आपको, उसमें उनकी पूरी रचनाएं, कविताएं, उपन्यास सब आ जाएंगे। ठीक है। शॉर्ट स्टोरी है पहले पूर्वी बालक। ठीक है। एक पूर्वी बालक था, उसका नाम गोरा था। वहाँ आरोग्य था। ठीक है। गोरा था, वहाँ आरोग्य था। उसकी एक पत्नी थी, उसका नाम क्षणिक था। वह निरूप थी।
उसका रूप थोड़ा निखारा नहीं था, तो गोरा से वो माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ करना, ठीक है, मुझे माफ़ करना। ये भी उसकी कविता है एक लेखक नैनाथ जी की, करना मुझको माफ़, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी गोरा की माँ माँ इस उसका नाम था चंडालिका। गोरे की माँ का नाम गोरे की माँ का नाम चंडालिका, ठीक है। आरोग्य परिवार से बिलोंग करता था, उसकी माँ का नाम चंडालिका था। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, एक पत्नी थी जिसका नाम था क्षणिक, और उसकी गर्लफ्रेंड थी दो, ठीक है, जिसका पहले का नाम था गीतांजलि और सेकेंड का नाम था चित्रांजलि, ठीक है। दो गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। इसके आगे गीतांजलि और चित्रांजलि की एक एक फ्रेंड थी, दोस्त, एक एक दोस्त थी। फर्स्ट का नाम था मानसी और सेकेंड का नाम था सोनार तरी, ठीक है, सोनार तरी। ये दोनों को पता था कि अपने गोरा की एक पत्नी है और ये दो गर्लफ्रेंड है, तो गोरा इन दोनों को कहता था कि चुप चुप रहना सखी। ये दोनों दोस्त थी तो सखी थी, तो गोरा इन्हें कहता था कि चुप चुप रहना सखी, ठीक है। और एक दिन गोरा और उनकी गर्लफ्रेंड चित्रांजलि और गीतांजलि एक दिन गार्डन में गए। उस गार्डन का नाम था कंचना, ठीक है, कंचन बाग, ठीक है। कंचन बाग में गए और इनकी माँ चंडालिका ने इन्हें देख लिया। चंडालिका ने गोरा को देख लिया, किसके साथ, गीतांजलि व चित्रांजलि के साथ। तो चंडालिका को गुस्सा आया, मतलब उसकी माँ को गुस्सा आया, तो उन्होंने उनका विसर्जन कर दिया। किसका, गीतांजलि और चित्रांजलि का, जीवन और मृत्यु, ठीक है, जीवन था और उनका मृत्यु कर दी, ठीक है। तो विसर्जन करा तो उन्हें देख लिया, किसने देख लिया, लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने देख लिया। एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया एक शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, ये फर्स्ट हो गई उसकी रचना है कविता, ठीक है। दूसरा नंबर बताया कोई पूरी बालिका सेकेंड हो गई। गोरा उसका उपन्यास है कि पूरी बालक, एक उसका नाम था गोरा, ये पूरी उपन्यास है। 3 होगा, वो आरोग्य परिवार से बिलोंग करता था, 4 हो गई। और उसके बाद उसकी एक पत्नी थी, गोरा की एक पत्नी थी क्षणिक, ये 5 हो गई। इसके बाद वो निरूप थी, ये 6 हो गई। उसने गोरा से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर देना, करना मुझे माफ़, ये 7 हो गई, ठीक है, ध्यान से देखते चलना। इसके बाद उसकी एक माँ थी, गोरा आरोग्य परिवार से बिलोंग करता था, उसकी माँ थी एक चंडालिका, वो 8 हो गई। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड का क्या नाम था, उसकी गीतांजलि चित्रांजलि, ठीक है। उसकी पत्नी थी क्षणिक, गर्लफ्रेंड 2 थी, गीतांजलि चित्रांजलि 9 और 10 हो गई इसकी रचना। गीतांजलि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो पढ़ेंगे हम आगे देखेंगे। इसके बाद चित्रांजलि और गीतांजलि की एक एक फ्रेंड थी, सोनार्तरी की चित्रांजलि की थी और गीतांजलि की थी मानसी, ठीक है। 11 और 12 हो गई। गोरा, ठीक है, गोरा पर इनके सहेली को क्या बोला था गोरा ने कि चुप चुप रहना सकिया। तो जब भी इन्होंने उसकी माँ को बता दिया था, तो फिर वो उनकी गर्लफ्रेंड को कहाँ ले गया था, गार्डन, ठीक है। ये हो जाएगी 15वीं, विसर्जन हो जाएगी, उनका विसर्जन कर दिया 16वीं, और उन्हें मार दिया था, विसर्जन करके मतलब मार दिया था फिर विसर्जन किया था। 17वीं हो जाएगी, जीवन और मृत्यु 17, और उसे देख लिया था किसने, लॉर्ड हास्टिंग ने। मैंने आपको एक स्टडी के माध्यम से पूरी 17 रचनाएं, कविताएं, उपन्यास उसमें बता दी हैं, ठीक है। और हम अब इसका आगे देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से बता दिया, हम आगे देखेंगे। भारत का व्यवसाय, ठीक है, भारत का व्यवसाय लॉर्ड हार्डिंग्स सेकेंड, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड 1910 से 1916, ये वो जो है जिसने विसर्जन देखा था गीतांजलि और चित्रांजलि का, ठीक है, लॉर्ड हास्टिंग। इसके ये जो व्यवसाय था, इसके बीच में जो घटना हुई हम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हुई थी गीतांजलि में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। और सेकेंड 1915 में रविन्द्रनाथ जी टैगोर को एक उपाधि मिली थी, वो किसने दी थी, देखते हैं। 1915 में एक राजा आया था घूमने के लिए भारत भ्रमण पर, तो उसने दी थी, ठीक है। कौन सा राजा था, राजा जॉर्ज
पंचम, इसने उपाधि थी नाइटहुड की, ठीक है, नाइटहुड की 1915 में नाइटहुड की। फिर इसके बाद नाइटहुड की उपाधि देने के बाद सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अप्रैल में सन 1919 में जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया था इसमें, ठीक है। इसके विरोध में जो उपाधि मिली थी उन्हें नाइटहुड की, वो वापस कर दी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और महात्मा गांधी को भी उपाधि मिली थी, उन्होंने भी इसे वापस कर दिया था, ठीक है, उन्हें भी उपाधि मिली थी। और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को भी उपाधि दी थी को गुरुदेव की, ठीक है। सबसे पहले गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर को? तो महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी, ठीक है। और महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और कुछ बुक में महात्मा गांधी को महात्मा राजवेद कालिदास जी बता दिया जाता है, ठीक है, पर अधिकतर रविन्द्रनाथ टैगोर ही आया है सब बुक में। इसके बाद महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म, दोनों का सेम है, दोनों में राष्ट्रीयता की भावना थी, दोनों राष्ट्र की भलाई के बारे में सोचते थे, ठीक है। ये महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 से 1948 48 मतलब। इसके बाद गुरुदेव का जन्म हुआ था 1861 से 1941। ये महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1948, मतलब भारत छोड़ के चले गए थे इन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन दिया था, ठीक है, एक आंदोलन यहाँ याद है तुम्हें, भारत छोड़ो आंदोलन। और जय हिंद जन गण मन, ठीक है, जन गण मन किसने हिंदी में बदला था इसे? हिंदी में किसने बदला था इसे? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने बदला था। सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया, ठीक है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपति किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता, ठीक है, गलती हो गई, राष्ट्रपिता, ठीक है। अब आगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक और पुस्तक है, ठीक है, एक और पुस्तक है रविन्द्रनाथ जी टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर कौन सी थी? वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, ठीक है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, आते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था लॉर्ड हेस्टिंग सेकेंड से 1910 से 1916, 23 में विश्व युद्ध हुआ था अपना 1914 से 1918।